जैसे जैसे ननद जी के आने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही प्रिया और रूपल को अपने अपने मायके की याद आने लगी थी। छोटी, नाना जी तो हमेशा 2 महीने रुक कर ही जाती हैं। क्या कर सकते हैं दीदी, आएंगी तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। वो तो है, लेकिन खातिरदारी में हमारा खून पसीना एक हो जाता है। ऊपर से इतनी गर्मी है, आती है उनके नखरे चालू हो जाएंगे, भाभी ये भाभी वो। कब तक आएंगी वो? शाम तक तो आ ही जाएंगी। दोनों बहुएं बात कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी और सामने उनकी ननद कीर्ति खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। सरप्राइज! अरे दीदी आप तो शाम को आने वाली थी ना। भाभी अभी मैंने क्या बोला? सरप्राइज। तो फिर वही देने के लिए तो मैं जल्दी आ गई। अरे अब क्या दरवाजे पर ही रखोगी उसे या अंदर भी आने दोगी? हाँ मम्मी जी, आइए ननद जी अंदर आइए। भाभी अब जरा मेरी बैग ले आइए ना, और हाँ वो ऑटो वाले को पैसे भी दे देना। रूपल बाहर से भारी भारी बैग उठाकर अंदर लाती है और बैग देकर प्रिया के पसीने छूट जाते हैं। ननद जी अब कब तक के लिए आई हैं? अरे भाभी हमेशा की तरह 2 महीने के लिए। तो आप अपनी सारी गृहस्थी उठा लाई हैं क्या? नहीं तो, ये तो बस 2 महीने का सामान है। चलिए दीदी आप आराम से बैठिए, हम नाश्ता पानी लेकर आते हैं। हाँ ठंडा ठंडा शरबत बना दीजिए, बाहर बहुत गर्मी लग रही थी। अभी बनाते हैं। जेठानी जी चलिए किचन में। हाँ आ रही हूँ, ये सामान अंदर रख दो, उसके बाद आती हूँ। प्रिया अपनी ननद का सामान अच्छे से जमा कर किचन में आती है। उसकी देवरानी ने शरबत तैयार कर दिया था और पकौड़े के लिए बेसन घोल कर भी रख दिया था। दीदी अब आप जल्दी जल्दी पकौड़े तल दो, फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। हाँ तब तक तू शरबत देकर आ, मैं ये काम कर लेती हूँ। प्रिया गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर बाहर आती है और सबके साथ बैठकर खाने के लिए बैठती है कि तभी सासू माँ ने कहा, बहू शाम को खाने में क्या बनेगा? अब तो नाना जी जो कहेंगी वही बनेगा ना मम्मी जी। अरे क्या है भाभी, आप ही जो आप लोगों को सही लगे बना दीजिए, मैं तो खा लूंगी। ऐसे कैसे, आप बताइए ना आपको क्या खाना है। नहीं आप बना लो, आपका जो मन करे। ठीक है तो हम लोग अपने हिसाब से बना देंगे। जैसे क्या बनाने वाली हैं आप? वही आलू की सब्जी रोटी और क्या। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन आलू की सब्जी के साथ रायता होता तो अच्छा लगता, और पापड़ अचार भी, साथ में दाल फ्राई भी बना लो ना, पूरा खाने का मजा ही आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, आप आराम से बताइए आपको क्या क्या खाना है, हम वो सब बना देंगे। वही तो भाभी, अभी तो कितने प्यारे प्यारे आम चल रहे हैं, तो जरा आम रस भी बना देना, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है चलो रूपल, किचन में अभी से तैयारी करते हैं। रूपल और प्रिया किचन में आकर काम करने लगते हैं। तभी हॉल में से कीर्ति की आवाज आती है, भाभी पुलाव भी बना लेना। जी बना देंगे ननद जी। भाभी ननद जी के अपने ससुराल में भूखी रहती है। ऐसे नहीं बोलते, कभी कभी तो आती है वो। हाँ कभी कभी आती है, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, फिर सावन पर, रक्षाबंधन पर, मकर संक्रांति पर, कभी कभी ही आती है। अरे ठीक है ना, चलो अब काम पर लग जाओ मजदूर। जी मिस्त्री साहब। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा काम निपटा देती हैं और सोने की तैयारी करती हैं। भाभी सोने जा रही हो क्या? नहीं ननद जी, बताइए ना कुछ काम हो तो। काम तो नहीं था, इतना सफर करके आई हूँ, सिर में थोड़ा दर्द था। आप चंपी कर देंगी, साथ में मूवी भी चालू कर देते हैं। हाँ आइए बैठ जाइए। बड़ी अच्छी भाभियां मिली है मुझे। अरे क्या आप भी। प्रिया की आंखें भारी होने लगी थी, लेकिन ननद जी की बातें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी नजर घड़ी पर गई तो अब तक 12 बज चुके थे। ननद जी आपको नींद नहीं आ रही है क्या? अरे भाभी ये देखिए ना, बस मूवी का एंड ही चल रहा है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे भाभी रुकिए ना, आपको पता है ना हॉरर मूवी में अकेले नहीं देख पाती। ठीक है बैठती हूँ यहाँ। प्रिया बैठे बैठे ही सोफे पर लुढ़क जाती है और सुबह उसकी आंख रूपल की आवाज सुनकर खुलती है। दीदी, ओ दीदी कमरे में क्यों नहीं सोई आप? यहाँ क्यों सो रही हैं? हाँ ननद जी कहाँ गई? अरे वो तो अपने कमरे में मस्त घोड़े बेचकर सो रही हैं, आप यहाँ क्या कर रही हो? रात में मूवी देखने बिठा दिया था उन्होंने। वाह चलिए उठ जाइए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ तब तक। ठीक है तुम शुरू करो, मैं बस आती हूँ रेडी होकर। और सुनो, नाश्ते में आलू पराठा, पोहा, उपमा और सूजी का हलवा बना देना। थोड़ी देर में ही प्रिया किचन में आकर रूपल की मदद करने लगती है और नाश्ते में भी ननद जी की डिमांड पर 4 तरह के आइटम बनकर रेडी थे। वो तो तू है, वरना अकेले मैं कैसे कर पाऊं सब। आपने भी तो घर की साफ सफाई निपटा दी, इसलिए मैंने ये कर दिया। चलो अब नाश्ता टेबल पर लगा देते हैं। अभी तक कीर्ति उठी नहीं है, नाश्ते में इतना कुछ कैसे बना दिया?
रात को ही बता दिया था उन्होंने क्या क्या चाहिए सुबह नाश्ते में। अच्छा अच्छा, अब तो 2 महीने के लिए ये घर किसी होटल या रेस्टोरेंट से काम नहीं लगेगा। दीदी मैं क्या कह रही थी कि क्या किचन में कहूंगी। ठीक है। दोनों किचन में आ जाती हैं और रूपल फुसफुसाकर कहती है, दीदी क्यों ना हम लोग भी अपने मायके निकल ले। अरे अभी कैसे, अभी तो नाना जी भी यही है ना। अरे दीदी बहुत काम करवा देंगी ये 2 महीने में, इतना तो साल भर में नहीं किया होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी मानेंगी नहीं। आप जिठानी हो, आप मनाओ ना। अरे मेरी कहाँ सुनती है, तू मना, मैं तो नहीं मना पाऊंगी। प्लीज दीदी मनाओ ना, यहाँ से निकलते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। किचन से बाहर आकर प्रिया सबके साथ बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। क्या हुआ भाभी, खाते खाते रुक क्यों गई। अरे आज मुझे ना अपनी माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। वो भी क्या ढोकला बनाती थी। हाँ, इतना अच्छा बनता था। अरे पूछो मत, बहुत अच्छा बनता था। मोहल्ले के लोग प्लेट लेकर बाहर खड़े रहते थे। क्या बोल रही हो आप। और नहीं तो क्या। और मेरी भाभी के हाथ का पुलाव, आहा क्या लाजवाब बनता था। सच में बहुत आनंद आ जाता था। भाभी कभी हमें भी खिलाने ले चलो ना फिर तो। हाँ हाँ जरूर। प्रिया उठकर किचन में आ जाती है और रूपल उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ, बात बनी कि नहीं। अरे कहाँ यार, एक ने भी ये नहीं कहा इतनी याद आ रही है तो चली जाओ। मुझे तो लग ही रहा है कि आखिर के 1-2 दिन में जाने को मिलेगा और कुछ नहीं। अरे ऐसे मत बोलो, उससे पहले ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। रूपल बाहर आती है और अखबार लेकर बैठ जाती है। आप कब से अखबार पढ़ने लगी भाभी। बस अभी से। तो क्या है आज की ताजा खबर। अरे ये क्या लिखा है, बहुएं जितना ज्यादा समय मायके में बिताएंगी उतना ही पति का कारोबार तरक्की करेगा। है, दिखाना तो कहाँ लिखा है। अरे आप आराम से नाश्ता कीजिए ना, मैं आपको खबरें सुना देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, इसका मतलब मैं 3 महीने रहूं तो इनका बिजनेस और अच्छा हो जाएगा नहीं, क्या बोलती मम्मी। अरे ये सब फालतू की बात है, कुछ नहीं होता इससे। मम्मी जी ट्राई करने में क्या जाता है। क्या मतलब। अब कुछ नहीं मम्मी जी। अब मम्मी जी मैं मतलब बताती हूँ। प्रिया अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है और उनके कान में कुछ कहती है। छोटी बहू तूने पहले क्यों नहीं बताया। क्या मम्मी जी। देखो मम्मी जी, इसकी आंखें देखो। क्या हुआ मेरी आंखों को। तुझे इतनी याद आ रही थी अपने मायके की कि रात रात भर सोती नहीं है तू। है मम्मी जी। वही तो मम्मी जी, ये किसी से कुछ कहती नहीं, बेचारी कल तो कमरे में अकेले अकेले रो रही थी। मुझे ऐसी सास ना समझो, मैंने तो आज तक बहू और बेटे में कोई अंतर ही नहीं किया है। अच्छा, तो ये जेठानी जी का दिमाग है। अभी रुकी मम्मी जी, ये तो आपको सिर्फ मेरी बात पता चली है। जेठानी जी ने तो पानी पीना छोड़ दिया है याद में। क्या भाभी, ये क्या बोल रही है छोटी भाभी। अरे रूपल चुप हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी ये आपसे छिपा रही है ताकि आपको पता न चल जाए। मेरी बहू को इतना झेलना पड़ रहा है ससुराल में, इससे अच्छा तो तुम दोनों अपने अपने मायके चली जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो ननद जी यही हैं, हम कैसे चले जाएं। अरे तो कीर्ति अभी कोई 6 महीने की बच्ची थोड़ी ना है, हम दोनों सब देख लेंगे, तुम जाओ पैकिंग करो। थैंक यू मम्मी जी, हम लोग निकलते हैं। ससुराल में बहुओं का एक बैग तो हमेशा मायके के लिए तैयार ही रहता है। वैसे ही प्रिया और रूपल ने तो पैकिंग पहले से कर रखी थी। दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और मायके की बस पकड़ ली। मम्मी, भाभी, अनुज, पूजा, पापा, मैं आ गई। अरे तो इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गई। मुझे तो आना ही था, अब मैं सुकून से मायके में आराम करूंगी। अरे दरवाजे पर खड़े खड़े ही सपने देखेगी क्या, अंदर तो आ। लेकिन मेरा बैग तो पकड़ो कोई। अनुज ये पकड़ना। पूजा तो पकड़। अरे यार मैंने बुलाया क्या दीदी को मायके, खुद यहाँ तक आ गई है तो अंदर भी आ जाएंगी। कितने भी बड़े हो जाओ तुम लोग, लेकिन ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं छोड़ोगे। तो अंदर आजा, मैं उठा लेती हूँ। अरे रहने दो मम्मी, आप इस वजन में क्या कमर उठाओगी। क्या बोल रही हो। अरे मेरा मतलब है इस उम्र में क्या ही वजन उठाएगी मम्मी, मैं खुद ही अंदर आ जाती हूँ। प्रिया अपना बैग खींचकर अंदर ले आती है और उसके बड़े बैग को देखकर छोटा भाई अनुज कहता है, क्या जीजा जी से लड़कर आई हो, इतना बड़ा बैग। बैग में कहीं जीजा जी तो नहीं है। शादी हो गई है तेरी, लेकिन अक्ल अभी भी नहीं आई। ऐसे बात करते क्या अपनी बड़ी बहन से। वैसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, कुछ खाने के लिए लाई कि नहीं। मुझसे तो यहाँ पर अभी तक किसी ने पानी भी नहीं पूछा, और मैं क्या लाई हूँ क्या नहीं इसकी जानकारी लेने सब आ गए। अरे आराम करने दे मुझे, चलो उठो तुम लोग जगह दो। प्रिया अपने ससुराल में तो जेठानी थी ही, साथ मायके में भी सबसे बड़ी बहन थी।
सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर ही रहता था। चलो अब तो आ गई है तो साल भर का गेहूं धुलवा कर साफ करवा के टंकी में भरवा देना। ओ मम्मी, क्या मेरे ही इंतजार में बैठी रहती हो काम के लिए? हर साल मेरे आने पर ही गेहूं धोती हो। इन लोगों से भी तो कुछ करवाओ ना। अरे इनको कहाँ कुछ आता है। अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रिया कमरे में आराम से सोने चली जाती है। शाम को उसका भाई आकर जगा देता है। उठो दीदी, दीदी उठो ना। क्या हुआ, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यहाँ तो बच्चे सोएंगे ना। अरे लेकिन ये तो मेरा कमरा है ना, बच्चों को बच्चों के कमरे में सुलाओ। अरे इस कमरे में ठंडक थोड़ी ज्यादा रहती है। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? छत पर बढ़िया कूलर लगाकर सोना है आराम से। हम सब ऊपर ही सोते हैं। चलो चलो। अच्छा यार, एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे एडजस्ट करने को बोलने लगे। प्रिया की सारी रात छत पर मच्छरों के साथ निकल जाती है। सुबह सुबह वो परेशान होकर नीचे आती है। अब मैं नीचे ही सोऊंगी। और वो कूलर था उसको ठीक करवा लो, एसी भी नहीं लगा यहाँ। कुछ सुधरवाते क्यों नहीं हो? अरे तुझे तो पता है कोई नहीं जाता टांग के कूलर दुकान पर। अब तू आ गई है तो तू ही चली जा। ये कूलर सुधरवाने भी मैं ही जाऊं? घर की बड़ी बेटी है तू। और क्या, पापा ने आपको घर के बाहर के सारे काम सिखाए हैं तो आप ही जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी। दीदी आप आ गई हो तो आपके हाथ का पास्ता खिला दो ना। होटल का शेफ समझ रखा है क्या? वाह, ससुराल के लिए सब कुछ। यहाँ तो कुछ नहीं बनाती, वहाँ सब तरह का खाना बनाती रहती हो। अरे ठीक है बाबा, बना दूंगी। सामान है कि नहीं देख ले। बाकी सब तो है, पास्ता नहीं है। तो जाओ लेकर आओ। आप ले आओ ना, इसी बहाने बाहर के लोगों से मिल भी लोगी। मैं लोगों से मिलने आई हूँ या आराम करने? अभी सुबह सुबह बाजार नहीं खुला होगा, दोपहर तक जाना। तब तक नाश्ते में पोहा खाओ सब। और जब बाजार जाओ तो मैं लिस्ट बना के दूंगी, वो भी लाकर रख देना। ये अनुज किस काम का है मम्मी? दिन भर घर में ही पड़ा रहता है। दोपहर में प्रिया को ही बाजार जाने के लिए घर से निकलना पड़ा और धूप देखकर उसका रोम रोम चीख उठा कि प्लीज घर के अंदर चलो। इतनी धूप, यहाँ तो ब्लैंकेट इंस्टामार्ट कुछ भी चालू नहीं है। मुझे तो मेरा शहर वाला ससुराल याद आ गया। ऐसी धूप में निकलना तो नहीं पड़ता था। प्रिया रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी देवरानी का कॉल आया। कैसी हो दीदी? अपनी चाल काम कर गई, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया आपने। अरे काहे का दिमाग, अब तो जल रहा है दिमाग। धूप में बाजार जाना पड़ रहा है, वो भी कूलर लेकर। है? कूलर क्यों? अरे मुझे ही सुधरवाना है, बाद में बात करती हूँ। प्रिया किसी तरह बाजार से घर वापस आती है। उसकी स्किन बिल्कुल टैन हो चुकी थी और आते ही वो जमीन पर पसर जाती है। पूजा, एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। सुबह से लाइट ही नहीं है, पानी कहाँ से ठंडा होगा? सारी दुनिया के गांव तरक्की पर पहुंच जाएंगे पर हमारा गांव तरक्की नहीं करेगा। दीदी शहर में ही आते हैं हम। रहने दो, तुम लोग तो मटके का पानी ही ले आओ। उससे कोई पानी नहीं पिएगा, वो मेरा है। मम्मी, अब के मायके में मुझे पानी तक नहीं मिलेगा। अरे मैं ला रही हूँ ना, ये ले। दीदी सामान ले आई आप सब? हाँ ले आई हूँ। ठीक है तो बना देना शाम को, बहुत दिन हो गए पास्ता खाया। यहाँ आता नहीं ना ऑनलाइन डिलीवरी वाला। ठीक है बना दूंगी, अभी आराम करने दो। प्रिया कमरे में जाती है, तभी विमला वहां आकर साफ सफाई में लग जाती है। अरे मम्मी ये सब बाद में कर लेना, अभी क्या जरूरत है? अरे तूने आकर कमरा भी साफ नहीं किया, अब मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। जा बाहर जाकर सो जा। क्यों मम्मी? ममता काकी के घर में इन्वर्टर है ना? हाँ है तो। उनके घर का तो पंखा चल रहा होगा, मैं वहीं जाकर सो जाती हूँ। प्रिया अपने घर से पड़ोसी के घर आ जाती है और उसे आता देखते ही ममता जी की तो आंखें चमक जाती है। अरे वाह, देखो तो कौन आया, प्रिया बेटा आई है। कब आई ससुराल से? बस कुछ ही दिन पहले। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो। आपके घर में पंखा चल रहा है, हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं है, थोड़ी देर सो लूं? अरे आराम से सो जाना, पहले बैठ कर बातें तो कर। और तेरे ससुराल से जो अचार आया था ना, मैं वो बनाने की बड़ी कोशिश कर रही थी लेकिन बनाई नहीं। चल तो बना दे, फिर आराम से सो जाना। अरे पर कुछ नहीं, फिर तो वापस चली जाएगी, अभी आकर बना दे बेटा। अच्छा बना देती हूँ। प्रिया को आराम तो नहीं मिला, ऊपर से मिल गया अचार बनाने का काम। मसाले उड़ जाएंगे ना बेटा, पंखा बंद कर देती हूँ। इससे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। वो अचार बनाकर अपने घर वापस आती है। अब तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। चलो लाइट तो आ गई, अब सो लेती हूँ थोड़ा। अरे अब शाम को कहाँ सोने जा रही है, अब सीधा रात में सोना। दीदी मैं कब से वेट कर रही हूँ, पास्ता का बना दो ना। हाँ बना दे। सब्जियां काटी तूने?
मम्मी काट दो ना। मम्मी को नहीं पता पास्ते के लिए कैसे काटते हैं, रहने दो, खुद ही कर लूंगी। इतना काम तो मेरे पति को भी आता है। तो फिर मायके में अच्छा नहीं लगता तो आती क्यों? यहाँ आके फिर पूरा दिन अपने पति को याद करके मेरा दिमाग खाती हो। हाँ, तो जिसके पास होता है उसी को पता होता है, तुम्हें भी समझ में आएगा बाद में। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अपना साम्राज्य छोड़कर। मैं तो नहीं रखूंगा 2 साल से ज्यादा अब। हाँ। प्रिया अकेले किचन में जाकर पास्ता बनाने की तैयारी करने लगती है और किचन में काम करते करते उसे अपनी देवरानी की याद आने लगती है। ससुराल में कम से कम मेरे पास देवरानी थी, मेरी प्यारी देवरानी काम में हाथ बटाती थी। यहाँ तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे तो क्या हो गया, तेरे छोटे भाई बहन है, कभी कभी तो तू मायके आती है। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, सासू माँ मुझे फोन करके बुला लो। प्रिया मन ही मन बड़बड़ाती रहती है और अगले दिन तो उसे अलग ही नजारा देखने को मिलता है। ये क्या है मम्मी? ये ले, ये मसाले दुकान से पिसवा ला, और सुन, सरसों का तेल भी भरवा देना। ये अनुज कुछ क्यों नहीं करता है? मैं अपनी पत्नी को मायके से लाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है उसके। कुछ दिन धूमधाम के आराम से वापस आ जाऊंगा। मेरे पास भी मेरा घर है एक और, मैं वहीं जा रही हूँ। यहाँ पर इतना काम करने आई थी या आराम? थोड़ा सा ही तो काम ने कर दे, उसकी बात सोच रही हूँ घर में पुताई भी करवा लूं। सीजन पर तो महंगा होता है कलर, अभी तू यहाँ है तो आराम से करवा लेगी। शादी के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है, सब काम मुझसे ही करवा लो। लिस्ट बनाकर रखी थी क्या, प्रिया आएगी तो ये होगा वो होगा। मैं चली अपने ससुराल, इतना काम तो नहीं होता वहां। और प्रिया अपना सूटकेस उठाकर ससुराल की बस पकड़ लेती है। अनु यार प्लीज फोन बंद कर दो ना, इसकी रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही है। तुम प्लीज उधर मुंह करके सो जाओ ना आकाश, बस 5 मिनट और, फिर मैं फोन बंद कर दूंगी, प्रॉमिस। तुम्हारा रोज का ड्रामा हो गया है अनु, रोज 3-3 बजे तक मोबाइल देखती रहती हो तुम। मोबाइल देखे बिना तुम्हारी रात नहीं कटती क्या? आकाश, रात के यही 2-3 घंटे होते हैं जब मैं शांति से मोबाइल देख सकती हूँ। दिन में तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे, समझो मेरा भी टाइम है। 2-3 घंटे नहीं अनु, पूरे 4-5 घंटे तक तुम लगातार मोबाइल देखती रहती हो। दिन भर की थकान मिटाने के लिए इंसान रात को आराम करता है या जाकर खुद को और थकाता है। तुम्हें न जाने मेरे मोबाइल को देखने से क्या तकलीफ है आकाश, तुम्हें तो जागने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, तुम चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? अंधेरे में तुम्हारे फोन की स्क्रीन हेडलाइट की तरह चमक रही है अनु, आंखें बंद करने पर भी इसकी रोशनी चुभ रही है। बंद करो और सो जाओ, तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं होती इसलिए दिन भर चिड़चिड़ी और थकी हुई घूमती हो। अनु चिढ़कर मोबाइल ऑफ कर देती है और उसे साइड टेबल पर पटक देती है। उसके दिमाग में अभी भी रील्स और अधूरी छोटी कहानियों के वीडियो ही घूमते रहते हैं। लाख कोशिशों के बाद उसकी आंख लगती है और जल्द ही अलार्म की घनघनाहट से खुल भी जाती है। 6 बजे वो अपने आप को खींच कर रसोई में लाती है और एक मशीन की तरह काम निपटाने लगती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब पूरा दिन मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो संडे हो या मंडे, मायका हो या ससुराल, एक भी दिन बिना काम किए गुजरता नहीं है। अरे बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहीं खड़ी हो फिर भी दूध उबल कर गिर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं रहता है तुम्हारा। मैं वो सॉरी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी, आगे से नहीं होगा। आगे से क्या नहीं होगा बहू, रोज की यही कहानी है। चेहरा देखो जरा अपना आईने में, कैसा सूजा हुआ है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। सुबह सुबह उठकर आती हो तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती कोई तुम्हें बिस्तर से खींच कर लाया है। वो ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। क्या ऐसी बात नहीं है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन इस तरह कामों में लापरवाही तो मत करो बेटा। अनु चुपचाप नाश्ता बनाने लगती है। ननद, खुशी कॉलेज के लिए और आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अनु को धीरे धीरे काम करते हुए देखकर खुशी कहती है, भाभी आप पराठे रहने दीजिए, मैं सेक देती हूँ। आपको भैया का टिफिन भी पैक करना होगा ना? हाँ सेक दे, तब तक मैं टिफिन पैक कर देती हूँ, वरना देर हो जाएगी तो तुम्हारे भैया बिना टिफिन लिए ही चले जाएंगे। हाँ, जैसे कल चले गए थे। वैसे सुबह सुबह आपको देखकर तो ऐसा लगता है भाभी जैसे आप तो किचन में आ गई हैं, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी बिस्तर पर ही पड़ी है। सही कह रही है, ना तो पहले की तरह फुर्ती से काम करती है और ना ही काम करने में उत्साह दिखाती है। बेटा कोई बात है तो खुलकर बता। कोई बात नहीं है मम्मी, रात भर बेवजह जागरण करने का नतीजा कुछ और नहीं। अनु, मैं शूज पहन कर आता हूँ, तब तक प्लीज टिफिन रेडी रखना। हाँ हाँ रखी रही हूँ, खाली नहीं खड़ी हूँ मैं। तुम तो ऐसे घोड़े पर सवार हो कि बस 2 मिनट की सब्र भी नहीं है तुम्हें। मतलब यही मेरे ऑफिस जाने का समय है? वो मेरे पापा का दफ्तर नहीं है कि मैं कभी भी जाऊं
तो कुछ नहीं होगा, समय की कदर करना सीखो तुम। कई दिनों से रोज लेट पहुंच रहा हूँ मैं। आकाश के जाने के बाद अनु किचन समेटने लगती है और सारे जूठे बर्तन सिंक में डालती है। गुस्से और चिड़चिड़ाहट की वजह से बर्तन जरा जोर से ही आवाज कर रहे थे। माला जाप करते हुए शीला कहती है, बहू थोड़ा धीरे कर लो बेटा, बर्तनों पर गुस्सा निकाल कर क्या हो जाएगा। स्टील के बर्तन हैं, पोछे लग जाएंगे इन पर। मम्मी जी, सुबह से हर कोई बस मुझे ही टोके जा रहा है। अब बर्तन है तो आवाज तो होगी ही ना। ये काम वाली बाई भी अब तक नहीं आई है, पता नहीं आएगी भी कि नहीं। आजकल तो नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं देवी जी के। तभी वहां कमर में साड़ी का पल्लू खोसते हुए कमलाबाई प्रवेश करती है और हंसते हुए कहती है, आ गई आ गई। क्या भाभी, 5 मिनट ऊपर हो गए तो तुम्हारी तो धड़कन ही तेज हो गई है। मैं बिना बताए कभी छुट्टी नहीं करती, अर्जेंट है तभी छुट्टी करती है मैं। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जल्दी काम कर और रसोई खाली कर, दोपहर का खाना भी बनाना है मुझे। लगता है कि भाभी जी का मूड आज कुछ ज्यादा ही खराब है। अभी आधे समय रास्ते में आकाश भैया भी मिले थे मुझे, वो भी गुस्से में ही दिख रहे थे। मैंने उनको राम राम किया तो वो भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्या हुआ है भाभी, कुछ हुआ है क्या? कमलाबाई, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? भैया गुस्से से जाए या हंसते हुए, तुम्हें इसे क्या? मम्मी जी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। अब जल्दी जल्दी पहले रसोई साफ करके दे मुझे। कमला चुपचाप किचन में काम करने लगती है और अनु गुस्से से सोफे पर आकर बैठ जाती है। बेटा, आजकल तुम बहुत चिड़चिड़ करने लगी हो। कमला हमारी पुरानी बाई है, उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। कमला बाई काम वाली हुई तो क्या हुआ, बड़ी भी तो है ना तुमसे। उसकी बात बुरी लगे तो अच्छे से बता देती। सॉरी मम्मी जी, मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, मुझे छोटी सी आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती है। कमला, जब तक रसोई साफ कर रही है तुम बैठ जाओ आराम से। तब तक मैं तुम्हें सब्जियां सुधार देती हूँ। लहसुन भी दे दे, मैं बैठे बैठे छील कर रख देती हूँ। कमला के जाने के बाद अनु दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है। बार बार उबासी लेती अनु को देखकर शीला कहती है, बेटा, खाना बनाते समय इतनी उबासियां नहीं लेनी चाहिए। आजकल तो तुम्हारे उबासियां लेने का सिलसिला थमता ही नहीं है। इतनी आलसाई क्यों रहती हो भाई? कुछ नहीं मम्मी जी, बस वो मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। शीला के डर से अनु फटाफट हाथ चलाने लगती है। वैसे तो उसे भी जल्दी ही सब काम निपटाने थे। खाना बनता है तब तक खुशी भी कॉलेज से वापस आ जाती है। आ गई बेटा, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, तब तक खाना लग जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी आई। भाभी कहाँ है? अभी तो रसोई में ही थी, कुछ कर रही होगी शायद। जा उसे बता दे कि तू आ गई है, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। खुशी जैसे ही किचन में आती है उसकी हंसी छूट जाती है। अनु नीचे जमीन पर बैठी थी और फ्रिज के दरवाजे से सिर टिकाकर सो रही थी और पूरी दुनिया से बेखबर होकर हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। भाभी, हो भाभी, यहाँ क्यों सो गई आप? "आ, खुशी आ गई। मैं सो नहीं रही थी, बस बस यूं ही आंखें बंद करके बैठी थी। आंखें बंद करके भी इंसान खर्राटे ले सकता है क्या भाभी? चलिए आप चलकर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अनु को बिठाकर खुशी तीनों की प्लेट लगाती है और बातें करते हुए तीनों का खाना होता है। खाने के बाद शीला सोने चली जाती है। अनु के साथ किचन साफ करते हुए खुशी भी अपने कमरे में चली जाती है। पानी की बोतल भरते हुए अनु सोचती है, बस अब तो सब काम हो गए। अब मैं अपने कमरे में जाकर चादर तान कर सो जाऊंगी और सीधे 5 बजे ही उठूंगी। ओहो, मशीन से कपड़े निकालना तो रह ही गया, छोड़ो शाम को डाल दूंगी। काफी दिनों से अनु ऐसे ही बर्ताव कर रही थी। रात को बिना किसी डिस्टरबेंस के मोबाइल देखना और उस चक्कर में 3-4 बजे तक जागना अब उसकी आदत में शामिल हो गया था, जिससे नींद पूरी ना होने की वजह से दिन भर चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अनु जैसे ही बोतल कमरे में लेके जाने लगती है कि दरवाजे की बेल बजती है। अब इतनी दोपहर को कौन टपक पड़ा? लोगों को भी ना इतनी गर्मी में भी चैन नहीं मिलता है। दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, वरना मम्मी जी अभी आकर भाषण सुनाने लगेंगी। अनु पैर पटकते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस की मिश्रा चाची खड़ी थी। अनु उन्हें दरवाजे से ही टरकाने के मूड में होती है, लेकिन मिश्रा चाची कटोरी को आगे करते हुए कहती है, सो तो नहीं गई थी ना बेटा, ये तुम लोगों के लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। आज कथा थी ना घर में, बस उसी का प्रसाद है। शीला कहाँ है? मम्मी जी तो सो रही है चाची जी, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आई थी और प्रसाद देकर गई हैं। मम्मी जी सो रही है तो क्या हुआ, तू तो जागी है ना, अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी? चाची को दरवाजे से ही विदा कर देगी क्या? अरे नहीं, आइए ना चाची जी, मुझे लगा आपको घर जाकर सोना होगा ना। सुबह से पूजा का कितना काम हो गया होगा ना, आपको थक गई होंगी आप। अनु मन ही मन गुनगुनाते हुए मिश्रा चाची को अंदर लाती है और हॉल में बिठाती है।
उसे पता था कि अब तो 2 घंटे की छुट्टी हो गई समझो। अरे ये भी कोई काम है? काम तो हमने तुम्हारी उम्र में किए थे। पूरे 22 लोगों का परिवार था हमारा, और सबका करने वाली सिर्फ मैं और मेरी जेठानी। अच्छा। तो सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर रसोई में लगना पड़ता था। तब जाकर सबका नाश्ता और खाना निपटता था। फिर उसके बाद दोपहर का खाना, कपड़े, बर्तन करो कि शाम की चाय का समय हो जाता था। आजकल की बहुओं की तरह आराम की जिंदगी नहीं थी हमारी, बेटा। अनु न चाहकर भी नींद के कारण बार बार उबासियां ले रही थी। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मिश्रा चाची को ये सब पुरानी बातें उसे सुनाकर क्या मिल जाएगा। उसकी उबासियों से सिर चढ़ाकर आखिरकार मिश्रा चाची कहती है, मुझसे ज्यादा तो तू थकी हुई दिख रही है, बेटा। जा जाकर सो जा। मेरी बातों में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। वैसे भी आजकल की बहुओं के सामने काम की बात करो तो उन्हें अच्छा कहाँ लगता है। चलती हूँ। मिश्रा चाची जाने के लिए खड़ी होती है और अनु भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती। उनके जाते ही अनु भागते हुए सीधे अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके सो जाती है। शाम को 6 बजे तक वो नीचे नहीं आती तो शीला खुद ही चाय बनाकर उसे आवाज लगाती है। अनु बेटा, शाम हो गई, दिया बत्ती का समय हो गया है। आ जाओ नीचे, चाय बन गई है। शीला 2-3 बार और आवाज लगाती है लेकिन अनु इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे आवाज उनकी सुनाई नहीं देती। रोज तो अनु दोपहर को नींद निकाल लेती थी, लेकिन आज मिश्रा चाची के कारण देर से सोई थी और अब तक सो ही रही थी। 6:30 बजे शीला खुशी से कहती है, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। कई महीनों से देख रही हूँ कि दिन भर होश में ही नहीं रहती। न काम करने में मन लग रहा है और न ही खरीदारी में। तू ही जाकर उठा कर ले आ इसे। हाँ जाती हूँ, भैया भी आने वाले होंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता भी बनाना होगा ना। पहले खुशी कमरे के बाहर से अनु को आवाजें लगाती है, लेकिन जब गहरी नींद में अनु सो रही होती है तो उठती नहीं है। वो पहले दरवाजा बजाती है। उसकी आवाज से अनु हड़बड़ाकर उठ बैठती है और आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है। कब तक सोने का इरादा था भाभी? 6:30 बज गए हैं। 6:30 तो बजे हैं खुशी। आज तुम्हारे भैया को देर से जाना है ना, बस आधा घंटा और सो जाती हूँ। उसमें आ जाओ भाभी, सुबह के नहीं शाम के 6:30 बज रहे हैं भाभी, और भैया के जाने का नहीं ऑफिस से आने का समय हो गया है। हाय राम, मैं तो आज ज्यादा ही सो गई। वो दोपहर को छोड़ो, मैं जल्दी से नीचे आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए। नीचे आकर तीनों पहले चाय पीते हुए बातें करती हैं। खुशी हंसते हुए पूछती है, भाभी आपकी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, फिर अचानक 2-3 महीनों से कैसे दिखाई देने लगे हैं? सच में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ करना पड़ेगा फिर तो। कुछ मत कीजिए भाभी, बस रात को देर तक जागना छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सच में तू रात को जागती है बहू? तभी दिन भर ऐसी हैरान परेशान सी रहती है। रोज नहीं जागती हूँ मम्मी जी, बस एक आध बार खुशी ने देख लिया होगा, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। फिर ठीक है, वैसे भी रात को देर तक जागना अच्छा नहीं है। आकाश ऑफिस से आता है और फिर खाना खाने के बाद रोज की तरह सब 10 बजे सोने चले जाते हैं। कमरे में आकर आकाश थोड़ी देर मोबाइल देखता है और सोने की तैयारी करता है। चलो अब तुम भी फोन रखो और सो जाओ अनु। आज बिल्कुल भी फोन ऑन मत करना प्लीज। कल मेरी भी नींद नहीं हुई और आज ऑफिस में कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, सो जाओ आराम से। आज तो मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कुछ ही देर में आकाश तो खराटे मारकर सो जाता है, लेकिन अनु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तो रात में जागने की आदत, ऊपर से दोपहर को तगड़ी नींद निकालने के बाद तो नींद आने का वैसे भी कोई सवाल नहीं था। उसका हाथ न चाहकर भी बार बार अपने मोबाइल की तरफ जा रहा था। हाय, नींद भी नहीं आ रही है और मोबाइल देखने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसा करती हूँ, 5 मिनट देख लेती हूँ, 5 मिनट से क्या ही हो जाएगा। जैसे ही अनु मोबाइल ऑन करती है, उसकी आवाज से गहरी नींद में सो रहा आकाश कसमसाकर उठ जाता है और नाराजगी से कहता है, भगवान के लिए सो जाओ नानू, हद करती हो यार। आकाश फिर से सो जाता है और मोबाइल लेकर अनु दबे पांव कमरे से बाहर आ जाती है। अब नीचे हॉल में जाकर आराम से आधा घंटा मोबाइल देखूंगी। यहाँ तो आकाश के दिमाग में न जाने कौन सा सेंसर लगा है कि जैसे ही मोबाइल ऑन करो उठकर बैठ जाता है। अनु के 5 मिनट तो नीचे जाते जाते ही आधे घंटे में बदल जाते हैं और मोबाइल ऑन करते ही वो उसमें इस तरह खो जाती है कि 3 घंटे कब बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। बाप रे, आज भी 2 बज गए, लेकिन नींद भी तो नहीं आ रही है। कॉफी पीने की इच्छा हो रही है। ऐसा करती हूँ, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना लेती हूँ, अकेले बैठकर मजे से पीऊंगी। सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं और अनु धीरे धीरे हाथ चलाते हुए अपने लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर फिर से सोफे पर आकर बैठ जाती है और मोबाइल देखने लगती है। आहा, स्वर्ग कहीं होगा तो ऐसा ही होगा, सुकून भरा। ये जगह तो सबसे सेफ और शांत है। अब तो रोज मैं, मेरा मोबाइल और मेरी ये कॉफी का मग।
मोबाइल देखते देखते सुबह के 4:30 बज जाते हैं और अनु की नींद लग जाती है। शीला पानी पीने के लिए उठती है। हॉल में सोफे पर लेटी अनु को देखकर शीला उसे उठाते हुए पूछती है, यहाँ क्यों सो गई बेटा? वो मम्मी जी 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी ना, तो मैंने सोचा कि 2 घंटे के बाद तो उठना ही है, नीचे चलकर लेट जाती हूँ, फिर आंख लग गई और यहीं सो गई। अच्छा ठीक है, अभी 1 घंटा है, सो जा थोड़ी देर। अनु सोने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसकी आंख नहीं लगती। 6 बजे वो अपने नित्य काम निपटा कर किचन में आ जाती है और फिर से अलसाते हुए काम करती है। अब तो उसका रोज का नियम हो जाता है कि वो नीचे हॉल में आकर 4 कभी 5 बजे तक मोबाइल देखती रहती थी और उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ साथ गलतियां और आलस का पैमाना भी बढ़ने लगता है। एक दिन, आकाश, अनु को क्या हुआ है? तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? उसकी हालत देखकर तो मुझे चिंता होने लगी है। कोई काम ढंग से नहीं करती, न कोई आने जाने वाला पसंद है उसे। कभी कमलाबाई पर, कभी दूध वाले पर, कभी सब्जी वाले पर, तो कभी तुझ पर अपना गुस्सा निकालती रहती है। आपकी बहू अब निशाचर बन गई है मम्मी। रात को जागने की आदत पड़ गई है उसे। पहले कमरे में 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल देखती थी, अब मेरे सोने के बाद चुपके से नीचे आकर 4-5 बजे तक जागती रहती है। ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे तुझे पता है तो फिर उसे समझाना। मुझे ऑफिस के लिए बहुत टेंशन होते हैं मम्मी। मैंने उसे अब समझाना छोड़ दिया है। भगवान करे उसे खुद ही अकल आ जाए। अगले दिन रात को अनु दबे पांव नीचे आती है और थोड़ी देर बाद कॉफी बनाने किचन में आती है। वो कॉफी बना रही होती है कि वहां शीला आ जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ बहू, नींद नहीं आ रही थी। कॉफी बना रही हो क्या? मुझे भी एक कप दो ना। और थोड़ी भूख भी लग रही है, साथ में थोड़े पोहे भी बना लो। अनु को इतनी रात को कॉफी और पोहे बनाने पड़ जाते हैं। अगले दिन वो निश्चिंत रहती है कि आज तो शीला नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो किचन में आती है वहां खुशी आ जाती है। वाह भाभी, कॉफी! आप जागी हो ना, तो मेरे लिए प्लीज मिल्क शेक बना दो और साथ में मैगी भी, मजा आ जाएगा। अनु मिल्क शेक और मैगी बना देती है और खुशी को देती है। खुशी कहती है, मजा आ रहा है भाभी, सच में अब मैं समझी कि आप रात को क्यों जागती हो। अब तो मैं भी जागूंगी भाभी। हम कल गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे, ठीक है? इसी तरह रोज कभी शीला, कभी खुशी, तो कभी दोनों आ जाती है और उसे कुछ न कुछ बनाने के लिए कहती है। 7वें दिन, ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। इतनी रात को कभी पकौड़े, कभी मैगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, बहू कल मैंने पूजा रखी है, हमें प्रसाद के लिए कसार और बेसन के लड्डू बनाने हैं। पंडित जी सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तुम तो ऐसा करना कि रात को ही नहा धोकर कसार भून लेना और लड्डू बना लेना। लेकिन मम्मी जी, रात को कैसे बनाऊंगी? नहाना भी पड़ेगा ना? अरे तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, तू तो रात को जागने में एक्सपर्ट है, कर लेना बेटा। अनु को रात भर जागकर कसार और बेसन के लड्डू बनाने पड़ते हैं। अगला पूरा दिन भी काम में निकल जाता है और जैसे ही रात होती है, अनु सीधे बिस्तर पर गिरकर बेसुध होकर सो जाती है। रात के 2 बजे, अनु, अनु उठो, मम्मी आ गई है शायद, दरवाजा खोलकर देखो। सोने दो ना आकाश, थक गई हूँ मैं, उठ नहीं सकती। अनु फिर से सो जाती है और आकाश दरवाजा खोलकर शीला को अंदर बुलाता है। अनु उठो, जरा मेरे लिए थोड़ा उपमा बना दो बेटा। लगता है शुगर कम हो गई है, भूख लग रही है। मम्मी जी, इतनी रात को? हाँ बेटा, मुझे पता था कि तू जाग रही होगी। चल अब बना दे उपमा, शाबाश। तेरे लिए जागना कौन सी बड़ी बात है। भाभी, उपमा बनाने के बाद प्लीज मेरे प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दो। सुबह सबमिट करना है मुझे। आपको तो यूं भी जागने की आदत है ना? और मेरा शर्ट भी प्रेस कर दो, मुझे 5 बजे निकलना है। तुम मोबाइल देखोगी, इससे अच्छा कपड़े ही प्रेस कर दो। मेरी तो हवा मम्मी जी, अब तो मैं कभी रात को नहीं जागूंगी। यही तो हम चाहते हैं।